वेलकम टू अल हिदाया पब्लिक स्कूल यूट्यूब ऑनलाइन चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने मैथ्स की क्लास लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है बॉड-मास रूल। बॉड-मास रूल एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी क्लास 5th, 6th, 7th और 8th और बल्कि इसके आगे भी जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इस रूल का जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे जैसे हम 4th से 5th और आगे की क्लासेस में जाएंगे, हमारे पास कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं हमारी बुक में, जिन्हें सॉल्व करने के लिए अगर हम बॉड-मास रूल को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएं, तो कभी भी हमारा सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण का जो आंसर है वो कभी भी रॉन्ग नहीं आएगा। तो चलिए अब हम लोग पहले बॉड-मास रूल का कंसेप्ट समझते हैं। जैसे कि आपकी हेडिंग में मेंशन है बॉड-मास रूल। बॉड-मास अपने आप में एक शॉर्ट फॉर्म है। इसके हर लेटर का कुछ ना कुछ मतलब है। सबसे पहले हम इसके हर लेटर के मीनिंग को समझेंगे। जब भी आप कोई सिंप्लीफिकेशन का सवाल लगाएंगे, सरलीकरण का सवाल लगाएंगे, तो आप इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही, इस सीक्वेंस के अनुसार ही अपने सवाल को हल करना शुरू करेंगे। जैसे कि आपके बॉड-मास का फर्स्ट लेटर है बी। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट भी आपके 3 तरह के होते हैं, राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट। यानी जब भी क्वेश्चन में आपको इस तरह के ब्रैकेट्स दिखाई देंगे, तो आपको पहला स्टेप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होगा। इसके बाद हमारे पास सेकंड लेटर है ओ। ओ का मतलब है यहाँ पर ऑफ और ऑर्डर ऑफ पावर। यानी उस क्वेश्चन में अगर किसी भी नंबर का पावर लिखा है तो पहले हम उसकी पावर को सॉल्व कर लेंगे, बाकी सारे सिंबल्स को हम बाद में सॉल्व करेंगे। थर्ड हमारा लेटर जो है वो बॉड-मास का डी है। डी का मीनिंग होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब भाग। भाग मतलब ये जो निशान आप देखते हो अपने मैथ्स के क्वेश्चंस में, ये जो निशान होता है ये आपका किसका निशान होता है? भाग, डिवाइड। या आपको कभी कभी किसी भी नंबर के पास इस तरह से आपको कोई नंबर 4/2, ये निशान भी किसको रिप्रेजेंट करता है? डिवाइड या भाग को। यानी कि 4 में आपको 2 से भाग करना है या 4 में आपको 2 से डिवाइड करना है। यानी किसी भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में ये वाला निशान आपको दिखाई दे या ये निशान ऐसे स्लैश करके दिखाई दे, तो आपको वहां पे क्या करना है? डिवाइड करना है। इसके बाद जो बॉड-मास का फोर्थ लेटर है एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का भी अपना एक निशान होता है, सिंबल होता है। जैसे ये इस निशान को हम बोलते हैं, आपके मोबाइल में भी बना होता है ना, ये स्टेरिक का साइन होता है। इसे स्टेरिक का साइन बना होगा तो भी हमें वहां सवाल में मल्टीप्लिकेशन करना होगा, या ऐसे करके एक क्रॉस बना होगा। ये सवाल के अंदर निशान क्या बताता है कि जब किसी 2 नंबर के बीच में ये निशान बना होता है तो उन 2 नंबर का आपस में क्या करना होगा? मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा करना होगा। इसके बाद हमारा बॉड-मास का जो 5th लेटर है वो है ए। ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन तो आप बहुत छोटी क्लास से सीख रहे हैं। एडिशन का सिंबल भी आप जानते होंगे। एडिशन मतलब होता है जोड़ के सवाल, जोड़ना। और जोड़ने के लिए हम लोग कौन सा निशान बनाते हैं? प्लस का, जिसको हम लोग हिंदी में धन भी बोलते हैं, धन चिन्ह भी बोलते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेटर है एस। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मीन्स होता है घटाना।
आप कभी भी मैथ्स के सवाल लगाते हो और अगर उसमें आपको इस तरह का निशान दिखाई देता है तो आप समझ जाते हो कि यहाँ पे इन दो नंबरों को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है या घटाना है। जैसे अगर आपको 4 और यहाँ पर एक निशान लगा हो इस तरह से, तो 4 में 2 आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। लेकिन अगर ऐसे निशान लगा होगा तो क्या करना है, 4 और 2 को आपको एडिशन करना है यानी जोड़ना है। अगर यहाँ पर 4 और 2 के साथ ये निशान लगा है तो ये किस चीज का निशान है, मल्टीप्लाई का, यानी 4 2 आपको 8 लिखना है। अगर आपको इसी तरीके से स्टेरिक का निशान लगा होगा तो भी क्या करना है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर आपको डिवाइड का निशान यहाँ पर लगा के दे दें इस तरह से, तो आपको इसको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। अब ये सारी चीजें मैंने आपको इसलिए समझाई क्योंकि इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी इसी में सॉल्व करवाऊंगी। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके माइंड में ये जो टर्म है बॉड मास, ये हमेशा जहन में रहना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको बॉड मास नहीं याद रहेगा तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम कभी आप पहले मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कभी उस सवाल में अगर कहीं 2 नंबर के बीच गुणे का निशान दिख रहा है तो पहले आप गुणा कर दोगे, उसके बाद आप डिवाइड कर दोगे, या फिर नेक्स्ट टर्म उसका आप ब्रैकेट सॉल्व कर दोगे। तो जब आप अपने उस क्वेश्चन का रिजल्ट निकालोगे तो रिजल्ट आपका रॉन्ग आएगा। लेकिन किसी भी सिंप्लीफिकेशन के या सरलीकरण के सवालों को हल करने के लिए जब आप इस बॉड मास के सीक्वेंस को एक के बाद एक स्टेप वाइज करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा और बिल्कुल सही आंसर आएगा। चलिए अब हम आपको एक क्वेश्चन लेकर बताते हैं। उस क्वेश्चन में देखिए, मैं आपको ये जो बॉड मास है ये मैं लिखा रहने देती हूँ, आप लोगों ने इसको नोट भी कर लिया होगा। अब इसके बाद मैं एक क्वेश्चन बताऊंगी और जो इसके मीनिंग थे वो मैं आपको बोल बोल के बता दूंगी, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए आपका क्वेश्चन नोट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन है आपका 16 minus 9 divided by 3 bracket 3 minus 1 bracket close plus सब मोबाइल देख रहा है। 5